बाबा साहब के संविधान में यही एगो खासियत दिया गया है, 100 गो गुनहगार छूट जाए लेकिन एगो निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। और यहाँ तो 100 गो निर्दोष को सजा हो रहा है एगो गुनहगार को बचाने के लिए। पुलिस वाले को सजा कौन देगा? थाने में अगर किसी को ले जाकर पीटा जाता है, मारपीट दोनों पक्ष से हुआ था, पुलिस इसमें एक्शन एक तरफा की है। एसपी साहब यही तो हम ही न्याय कर देते हैं। जय श्री राम दोस्तों, निष्पक्ष खबरें अब तक बिहार पहुंच चुका है बहुवारा। ये जो भी आप लोग खेत दिखा रहे हैं, खेत होता ही दिखाइए, 4 वर्ष घुमा के खेत जो देख रहे हैं ये खेत किसी और का है। और हम इसलिए बता रहे हैं, आज से पहले आप लोग सुने होंगे कि यहीं पे मारामारी कुछ हुआ था खेत जोतने के ऊपर। अगर फसल किसी का भी लगा हुआ हो, खेत किसी का भी हो, तो तैयार फसल को आप जोत नहीं सकते हैं। जब फसल लगा था उसी समय आपको जो परेशानी था बताना चाहिए था। खैर, इसमें देखने वाला बात ये है कि खेत तो जोता गया और जो लोग यहाँ पे रोकने आए उनके साथ मारपीट हुआ। मारपीट दोनों पक्ष से हुआ था, लेकिन पुलिस इसमें एक्शन एक तरफा की है। इसमें कुछ लोगों को उठाकर भी ले गई थी, उनको पीटा गया था। और इसमें पुलिस द्वारा नहीं पीटा गया है, आम पब्लिक द्वारा पीटा गया है। थाने में अगर किसी को ले जाकर पीटा जाता है वो सबसे बड़ा गुनाह है। पुलिस वाला अगर मारता समझ में आता, लेकिन एक पक्ष दूसरे पक्ष को अगर पीट रहा है थाने में तो ये गलत है। और मारपीट के बाद शाम को ऐसा भी हुआ था कि 2 लोग आए और एक गाड़ी में जिसके साथ मारपीट हुआ था उसको उठाकर और थाने ले गए। वहाँ 2 घंटा उसको रखा, क्या उससे कागज पे साइन कराया, कैसे किया, कैसे केस मैनेज किया, ये चीज अभी पता नहीं है। बाकी अभी सभी ग्रामीण यहाँ खड़े हैं, उनसे ही पूछवाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस पे एक वीडियो रिपोर्ट हम बनाए थे जिसमें पुलिस वाले को घेर के कुछ लोग गाली दे रहा था। तो हम बताए थे कि एसपी साहब से आग्रह भी किए थे कि जो लोग भी इस पे एक्शन ले रहा है, इस तरह का गाली गलौज कर रहा है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन कार्रवाई एक तरफा नहीं होना चाहिए। गलती अभी आप लोग देखिएगा, इसमें एक फुटेज में आपको दिखाएंगे, ये पुलिस वाला घूस ले रहा है, बकायदा पैसा हाथ में रखा हुआ फोटो इसमें है। पुलिस वाले उसको उठा कर ले गए, थाने में पीटता हुआ किसी और का वीडियो फुटेज है छोटा सा, वो भी क्लिप आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सब चीज गलत है। एसपी साहब से अगर आग्रह करने का मतलब था कि कार्रवाई निष्पक्ष होना चाहिए था, तीनों पक्ष से बात होना चाहिए था, लेकिन यहाँ बात एक तरफ से किया गया है। अब पुलिस वाले को सजा कौन देगा? एसपी साहब के पास अगर पावर है और सारा सिस्टम उनके पास है तो क्या आम आदमी को और शरीफ लोगों को ही फंसा दिया जाएगा? इस केस में सुनने में आ रहा है कि पुलिस से अभद्रता करने के मामले में 18 लोगों के ऊपर नामजद केस किया गया है और 34-35 लोग के ऊपर अज्ञात केस कर दिया गया है। दुनिया जानती है कि पुलिस वाले ने अगर केस कर दिया है, नाम उसमें अज्ञात में है, तो उसमें पैसा कमाने का मेन मुद्दा लगाया जाएगा। जिन लोग भी अज्ञात में है, गाँव में पुलिस घुसेगी, 2-4 को उठाएगी और उनसे 5,000 10,000 जैसा रेट हो उस तरह से करेगी। तो एसपी साहब से विनम्र आग्रह है, खुद इसमें आए और जमीन पे जांच करे कि क्या दिक्कत है और तीनों पक्ष से क्लियर करना चाहिए। पक्ष नंबर 1 में है पुलिस वाले, कल्याणपुर थाना सबसे पहले जांच के दायरे में आना चाहिए। दूसरा, जिसने भी इस खेत को जोता है, पहले फसल किसने लगा और उसके पास जमीन का कागज था तो उसे कोर्ट में जाना चाहिए था, लेकिन वो कोर्ट में नहीं गया। डायरेक्ट उसने सोचा कि चलो वर्चस्व का लड़ाई ही है, हाथों हाथ ये फरिया लेंगे। और पुलिस वाले इसमें कैसे साथ दे रहे हैं इस फसल को बर्बाद करने में, ये तो सोचने वाला बात है। बाकी ग्रामीण से भी हम पूछवाने की कोशिश करेंगे, बात कराएंगे आप लोगों का। समझिए कि इस मुद्दे में हुआ क्या है। आप आइए। पुलिस वाले के मामले में आपका भी नाम आया है, शायद आपका भी नाम रखा गया है, तो आपके साथ क्या हुआ था? आप अपना बात बताइए। पुलिस के सामने हम लोग आए तो पुलिस को हम लोग वहाँ को कहा आप लोग जाकर खेत का निरीक्षण कीजिए और देख करके आप लोग भेजिए केस में। इसके बाद हम लोग जब चले गए तो फिर दोबारा पुलिस जो है सो पुलिस को हम लोग खबर किया था, बुलवाया था उसको, 12 को हम लोग बुलवाए थे, जाकर इस मामला को रोका जाए, झगड़ा को निदान। और जैसे कि गाली गलौज का जो बात हो रहा था उसमें आप लोग बता रहे थे कि पुलिस के गाड़ी में कुछ पब्लिक बैठा हुआ था, मतलब वो आम नागरिक था जिसको अपराधी था, जिससे मारपीट हुआ था, वो गाड़ी में बैठा हुआ था। उसको उतारने के लिए आप लोग ये सब बात, यहाँ पे जो भी बात हुआ था और जो बोला था, हर कोई इसमें बोला नहीं था। आवाज पीछे से आया, बोलने वाला कौन था? पुलिस का प्रोजेक्ट भी हो सकता है, किसी से अपने लोगों से ही बुलवा दिया हो, पीछे से गाली दिलवा दिया हो और बाकी लोगों को फंसा दिया हो। पुलिस तो इसको भी जांच करना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। पुलिस के साथ कुछ नहीं किया गया। पुलिस के साथ लोग दुनिया भर का गांव का तो तमाशा गिर जमा हो गया था। पुलिस को रास्ता दिया गया, पुलिस आया, इंक्वायरी किया, अपना गया। पुलिस के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। एसपी साहब से सभी का यही आग्रह है कि आप खुद अपना एक टीम भेजिए और इसको पूरा बढ़िया से जांच करवाइए, क्योंकि निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। बाबा साहब के संविधान में यही एगो खासियत दिया गया है, 100 गो गुनहगार छूट जाए लेकिन एगो निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। और यहाँ तो 100 गो निर्दोष को सजा हो रहा है एगो गुनहगार को बचाने के लिए। तो क्या करेगा पब्लिक? एक बार चारों ओर घुमा के दिखा दीजिएगा। जो लोग आए हुए हैं, खेत में लोग आए हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर सारा लोग पहुंच के इसीलिए यहाँ पे बात कर रहा है कि इस पे जांच किया जाए। ये सब चीज गलत है।
और शायद यही है, इनको भी पुलिस वाले उठा के ले गए थे। क्या हुआ था आपके साथ? पुलिस वाले हमको नहीं उठा के ले गया था, मतलब हम दुकान में थे, हम लोग जाके शाम खानी दुकान खोले जैसे दो भाई। उसके बाद में पुलिस आया तो हम लोग बोले पुलिस आ गया, भाग गया। भागने लगे तो एक भाई को उठा के पुलिस को दे दिया मारते हुए, हमको अपना गाड़ी में मारते हुए ले गया। आपको मारा कौन? पुलिस वाला मारा? पुलिस वाला नहीं मारा, मतलब जिससे झगड़ा चल रहा है वो आप लोग को मार रहा है? उठा कर ले गया, वो थाना में ले जाकर दिया हमको, वो अपना मिलाइए। मतलब जो काम पुलिस का होना चाहिए वो पब्लिक कर रहा है। एक तो यहाँ देख रहे हैं कि जब से मोतिहारी में एसपी साहब आए हुए हैं, हर अपराधी को पकड़ने के लिए नया नया घूस का नया ऑफर देते हैं कि इस अपराधी को का खबर दीजिए 5,000 लीजिए, इस अपराधी को पकड़ के ले आइए 10,000 लीजिए। तो क्या आम पब्लिक अपराधी को पकड़ के ले जाएगी? अब शरीफ है या अपराधी, तय कौन करेगा? कोर्ट करेगा या यहाँ की पुलिस प्रशासन करेगा? पुलिस मेन हमारा प्रश्न है एसपी साहब से कि कल्याणपुर थाना का स्पेशली जांच कराया जाए कि दिक्कत परेशानी क्यों हो रहा है, हर जगह ऐसा परेशानी क्यों हो रहा है। और इसमें आप फुटेज देख लीजिए कि पैसा लेते हुए कौन दिख रहा है और थप्पड़ मारता हुआ कौन दिख रहा है। बाकी कुछ जांच करने की जरूरत नहीं है, पहले ये दो आप क्लियर कर लीजिए, बहुत मेहरबानी हो जाएगा। और बाकी भीड़ आप लोग जो देख रहे हैं, ये लोग न्याय का गुहार लगा रहा है। अब आप क्या चाहते हैं कि बहुआरा गांव के जितना भी पब्लिक है सभी को उठा के जेल में डाल दिया जाए? वही लोग गुनहगार हैं। एसपी साहब आकर अपने स्तर से इसमें न्याय कीजिए। आपको भी पुलिस ले गया था शायद उठा के? सर हमको जो है दुकान पर से पुलिस ले गए, उसके बाद में उस पकड़ के देने वाले उन्हीं के आदमी जिससे मारपीट हुआ वो पकड़ के दिए, ठीक है। पुलिस जब हमको हिरासत में ले लिया, उसके बाद में जिससे झगड़ा हुआ था पुलिस के सामने में हमको पिटाई हुआ, लेकिन प्रशासन नहीं पूछताछ किए कि तुम क्यों मारा है इसे। मिलाइए, प्रशासन को वहाँ उसको अरेस्ट करना चाहिए था। कौन हर किसी के पास पावर है क्या? खड़े हैं, न्याय कर सकते हैं। एसपी साहब यही तो हम ही न्याय कर देते हैं। क्या किसी को पीट देना न्याय होता है? न्याय नहीं है। बाकी आप लोग क्या कहते हैं? और कुछ है आप लोगों का कोई परेशानी है? मेरे भाई को जो है प्रशासन नहीं पकड़ा, जिससे झगड़ा हुआ था वो जबरदस्ती खहेद कर पकड़ के पीट कर उसके बाद में अपने पर्सनल गाड़ी में बैठा के ले जाके रास्ता में मारते हुए ले जाते हुए कल्याणपुर थाना में रख दिया। अभी आप सभी लोग क्या चाहते हैं? अभी न्याय चाहते हैं हम। आपको उम्मीद है कल्याणपुर थाना आपके साथ न्याय कर सकता है? आपको उम्मीद है? ये तो अभी एसपी साहब ही बता पाएंगे। मतलब आप लोगों को क्या आपका मांग है कि एसपी साहब खुद इसको देखें? इस पे जांच बैठा है, मतलब कल्याणपुर थाना को छोड़े और बाकी या जिला से मतलब जो भी हो, मतलब स्पेशल फोर्स भेजे और पुलिस प्रशासन भेज के इसका जांच कराए। और सब सारा चीज का सबूत मेरे पास अवेलेबल है इन लोगों के पास। तो बस यही आग्रह है कि मतलब इन लोगों को परेशान ना किया जाए। पूरा गांव ही अभी परेशान हो गया है। इससे ज्यादा अभी हम क्या कह सकते हैं? हम कोई न्यूज रिपोर्टर नहीं है, ग्राउंड जीरो पे हम जाके रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, लेकिन इन लोगों का जो परेशानी है वो हमें लगा कि बताना चाहिए। इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं कहेंगे। एसपी साहब से विनम्र आग्रह है इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और इन लोगों को न्याय दिलवाया जाए। कोई हताश हो जाए ये चीज अच्छा नहीं है। और एसपी साहब को एक और बात बताना चाहते हैं कि हम ज्यादा वीडियो कुछ डाले नहीं है। पहला बार अगर कोई डालता है तो समझिए एक व्यवहार होता है, दूसरे बार जब बात किया जाता है ना तो उस पद का गरिमा होता है, और तीसरे बार जब उस बात को कर दिया जाए तो ये समझिए कि आपका अपमान हो रहा है। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जिला के कप्तान और एसपी महोदय का अपमान हो। बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मिलता है किसी बेहतर मुद्दे कंटेंट के साथ, तब तक जय श्री राम। और सबसे खास बात ये देखिए, ये बुजुर्ग आदमी है जिनका उम्र मतलब हमें लग रहा है कम से कम 90 वर्ष के आसपास होगा इनका उम्र, और इनको मारा गया है। और इनका भी नाम शायद केस में डाला गया है, केस में नहीं है लेकिन आपको मारा गया है। कौन मारा आपको? आइए, इतने बुजुर्ग व्यक्ति पर थप्पड़ चलाने का उस आदमी में या तो संस्कार का कमी होगा या दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहा होगा, क्योंकि इतने बुजुर्ग आदमी पर थप्पड़ चलाना इंसानियत तो नहीं है। ये इस बुजुर्ग आदमी से किसको खतरा हो सकता है? ये तो हमें लग रहा है कि इनको खड़ा होने में ही खुद ही दिक्कत होगा, ये खड़ा नहीं हो पाएंगे। और इनसे क्या सावधानी और क्या असुरक्षा, बहुत गलत हो रहा है। एसपी साहब थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर।